छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए नियम बदल गए हैं। अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश पहली कक्षा में नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगर आपके घर में कोई बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाला है या आप नर्सरी KG1 KG2 में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, नर्सरी से लेकर KG2 तक सभी कक्षाओं के लिए नई आयु सीमा भी लागू कर दी गई है। लेकिन क्या सभी बच्चों पर यह नियम लागू होगा? क्या किसी को छूट भी मिलेगी? और अगर बच्चे की उम्र कुछ महीने कम है तो क्या होगा? आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक शिक्षा सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमल पी सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इसका भी विस्तार आपको बताऊंगा। सरकार का कहना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शिक्षा यानी फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत बनाना है। यदि बच्चा सही उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेता है तो उसके सीखने की क्षमता बेहतर होती है और आगे की पढ़ाई भी मजबूत आधार पर होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में एक समान नियम लागू किए गए हैं। अब किस कक्षा के लिए कितनी उम्र जरूरी होगी, तो आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित शैक्षणिक सत्र की 1 अप्रैल की स्थिति में बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। नई आयु सीमा इस प्रकार होगी। नर्सरी बाल वाटिका एक बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। KG2 बाल वाटिका 2 बच्चे की आयु 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। KG2 बाल वाटिका 3 बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा पहले बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश सामान्य स्थिति में नहीं किया जाएगा। सरकार ने बड़ी राहत दी है। कौन सी बड़ी राहत दी है, इसे भी आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि सरकार ने अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण छूट दी है। यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन 1 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूरी हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को अधिकतम 3 महीने विशेष छूट देते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी जिन बच्चों की उम्र कुछ महीनों से कम रह जाती है तो उन्हें पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। किन स्कूलों में लागू होगा नया नियम, तो ध्यान से सुनिए। यह नया नियम केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालय, अशासकीय यानी निजी विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, इन सभी में ये नियम समान रूप से लागू होगा। साथ ही शिक्षा का अधिकार यानी RTE के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश में भी यही आयु सीमा लागू होगी। किन छात्रों को मिलेगी छूट, तो ध्यान से सुनिए। सरकार ने कुछ विद्यार्थियों को इस नियम में से छूट भी दी है। यदि कोई बच्चा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की पूर्व प्राथमिक कक्षा से पास होकर पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है तो उस पर ये जो नई आयु सीमा लागू नहीं होगा।
ऐसे मामलों में बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अंक सूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये भी सुनिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और सभी स्कूल प्राचार्यों के माध्यम से इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अभिभावकों तक इन नए नियमों की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ताकि प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह, क्या जरूरी सलाह है, इसे भी ध्यान से सुनिए। यदि आपके बच्चे का इस वर्ष स्कूल में प्रवेश होना है तो सबसे पहले उसकी जन्म तिथि और आयु की जांच करें। स्कूल जाने से पहले जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। यदि बच्चे की आयु 1 अप्रैल तक पूरी नहीं हो रही है तो ये भी देखें क्या वह 1 जुलाई तक निर्धारित आयु पूरी कर रहा है। ऐसे स्थिति में आपको शासन द्वारा दी गई विशेष छूट का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजबूत बनाना, पूरे राज्य में प्रवेश प्रक्रिया को एक समान बनाना है। यदि आपके परिवार, रिश्तेदार या परिचितों के घर में कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश लेने वाला है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें, ताकि समय पर सही निर्णय लिया जा सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।